राम नाम की बात हो रही है, गुस्सा काहे कर रहे हैं इतना? दुर्गा विसर्जन पे रोक लगा दी जिन लोगों ने ताजिए के लिए, वो बोल रहे हैं। ये वीडियो चाहिए आपको? ये मुस्लिम बोले फराज जी, बाबरी बढ़ लेता हूं। समाजवादी स्टार्स ड्राइव फॉर रीबिल्डिंग बाबरी। देखिए पहले तो मैं मौमिता जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मौमिता जी, अडवाणी जी ने एक किताब लिखी है माई कंट्री माई लाइफ, वो पढ़ी है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं। अरे आप जीके टेस्ट लेना बंद कीजिए, इसका जवाब दो। आप क्यों इतना सवाल पूछ रहे हो? अभी तो आरोप लग रहा था शहजाद के ऊपर के सवाल पूछते हैं। मैं आपकी बात, आपने मेरा नाम लेकर के सवाल किया था तो मैं जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ बोलिए, सुन रही हूं मैं। अरे मौमिता जी, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूं। ठीक है, चलिए। बाबरी बननी चाहिए क्या? एक लिखी है माई हिस्ट्री, अब सुनिए तो, माई कंट्री माई लाइफ। उसके पेज नंबर 813 पे उन्होंने एक सज्जन के बारे में लिखा हुआ है कि माई रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। ये पता है किसके बारे में मौमिता जी लिखा हुआ? बताइए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने लिखा है, माई रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, और उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने एक चीज और लिखी। पढ़े ना? मैं आपको पूछती हूँ, आप जरा बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिम के लिए क्यों अलग कानून? बताइए ना। वो तो कांग्रेस ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बने उसके बाद 80 बार चेंज हुआ, तो आप बताइए ना कि हिंदुओं के एक ही देश में हिंदुओं के लिए एक कानून और मुसलमान के लिए क्यों अलग है? इसके लेकर आपको कुछ ठीक है। फराज जी कंप्लीट करिए, क्योंकि 27 का बैटल आपको ही लड़ना है और पिच वही है जो बीजेपी बंगाल में तैयार कर चुकी है, महाराष्ट्र में जीत चुकी है, हरियाणा में जीत चुकी है। बोले, फिर आ रही हूं तहसीन जी और सायन जी दोनों के पास। हाँ प्राची जी, देखिए इस डिबेट को आपने, एक मुझे लग रहा था कि बंगाल पे थी, लेकिन इसको मौमिता जी और शहजाद ने घाल मेल करके पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा। नहीं, डिबेट इसी पर थी। लेकिन अब बंगाल पे भी बात होना जरूरी है। एक सेकंड फराज जी, एक मिनट बस, मैं आपको बता दूं, डिबेट इसी पर थी कि 26 से 27 का रास्ता निकल रहा है। राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मुद्दा कितना इफेक्टिव है, हिंदू वोट किधर जा रहे हैं, यही है सर। बोले अब आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल की रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बोले अब आप फराज जी। चलिए ठीक है, तो हिंदू भाइयों के वोट कहां जा रहे हैं? हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024 में जनता ने बता दिया, और जनता ने और इस देश के हमारे हिंदू भाइयों ने यह बताया कि भगवान श्री राम का जहां पर भव्य मंदिर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं, अरे शहजाद भाई अभी आप और हंसेंगे, अभी आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? आप बाबरी बनाने के पक्ष में थे, पर उसी जगह पर ये बाबरी बनाना था आपको। आप रहते तो बाबरी बना देते ना। अब दीपोत्सव में दिए लगे तो आपने उसका विरोध किया, प्रजापति समाज के दियों का विरोध किया आपने। पर मेरा एक सवाल है, मथुरा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? बोलने दे फराज जी, देखिए बंगाल पर। अरे ये अडवाणी जी की किताब पे चले गए, जो रेलेवेंट सवाल है उसका जवाब ही नहीं देते। फराज जी आ जाए। भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा शहजाद, एक मिनट, वो बोलेंगे, फिर बोले फराज जी। प्राची जी, मैं मतलब किस सवाल का जवाब दूं, क्या बोलूं, मुझे तो आपको समझ में मैं सवाल पूछ लेता हूं, बाबरी बनाना ठीक था क्या समाजवादी पार्टी के लिए? अच्छा एक सेकंड रुके, एक सेकंड शहजाद और फराज जी, आप दोनों रुके प्लीज। मैं क्लियर करती हूँ फराज किदवई जी, कंफ्यूजन दूर करती हूँ। मैं क्लियर करती हूँ कि जो एक पिच बीजेपी ने तैयार की है 2024 के बाद से, लगातार ऐसा लगा था कि 2024 में इनका फॉर्मूला फेल हो गया, जैसा आप यूपी का उदाहरण हमेशा देते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार चुनाव जीत ही रहे हैं और एक ही फॉर्मूला हिट हो रहा है, उसी फॉर्मूले पर बंगाल लड़ा है और वहीं से रास्ता यूपी के लिए निकलता है। इसका कोई तोड़ है कि नहीं है? पिच की बात कर रही हैं आप? ये हिंदू वोटों की बात कर रही हूं। हिंदू वोटों की बात कर रही हूं। मैं पिच जानना चाहता हूं। हिंदू वोटों की बात कर रही हूं सर। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए हमारे जो हिंदू भाई हैं वो किसी क्रिकेट मैच की पिच नहीं है, वो इस देश के वोटर हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को वोट बैंक की तरह, पिच की तरह नहीं देखते हैं। वो हमारे भाई हैं और 2024 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को गले लगाया, 2027 में भी गले लगाएंगे और 2029 में भी गले लगाएंगे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।